अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो इनके क्वेश्चंस का सॉल्व देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सारे जो है ना इससे फायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम लोग परमुटेशन को देखने से पहले हमें एक नोटेशन को देखना है, जो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन हमने देखते हैं इसका सिंबल क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका सिंबल क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो दिस एंड दी फैक्टोरियल सिंबल इज ये दोनों सिंबल से हम लोग फैक्टोरियल को शो करते हैं। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको इनसे डिनोट किया जाता है। इसमें हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर n, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फैक्टोरियल n। इनका प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, फैक्टोरियल n से। और n हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वैल्यू कैसे मालूम की जाए। इट्स वेरी सिंपल। अगर कहीं से आपने लिखा हो कि फैक्टोरियल 3, आपने लिखा है फैक्टोरियल 3, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 3, 2, 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6 6 1 6। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 का इज इक्वल टू 6 क्या आएगा। इसी तरह अगर हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल n, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1। तो इसको हम लोग जब तब तक चलता जाएगा जब तक एंड पे 3 2 1 नहीं आ जाता, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो सीक्वेंसली डिक्रीज होती जाएगी बाय 1 के, और वो सारे डिजिट का मल्टीपल होगा और तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास एंड पे 1 नहीं आ जाता। अगर हम लोग देखें कि लेते हैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 3 2 1। तो इसका हम अगर मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 4 4 3 12 2 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हमारे पास आई, 24। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फैक्टोरियल 5 हम लोग निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 5 हमारे पास आएगा 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 120। इसी तरह अगर हमारे पास है फैक्टोरियल 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 120। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, और वो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, n का फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ ये हमने याद रखना है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इसको हम लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास आगे चल के हमारे काम आएगा। इसी तरह आपने रिमार्क याद रखना है, रिमार्क है हमारे पास कि 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के होता है और 0 का फैक्टोरियल भी इज इक्वल टू 1 ही होता है। ये हमने खुद से डिफाइन किया है, ये वाला
इसको हम लोगों ने याद रखना है और ये हमारे आगे क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। चले तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उसको हल किया जाता है। जी तो एक्सरसाइज नंबर है 7.1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये क्वेश्चन जो है इसको इवेल्युएट करना है। पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दिया गया है, हमने इसको डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, हमने इसको ये देखना है कि यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये क्वेश्चन दिया है पिक्टोरियल 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 2 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 4 3 12 2 24। ये तो एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन, सो सिंपल सी एक्सरसाइज है। जैसे हमारे पास है 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल इक्वल किसका आएगा 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास इसके किसका आंसर आ जाता है 720 के। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो है हमारे पास 8 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। अब ये हमें क्वेश्चन ओवर में दे दिया गया है कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है कि किस तरह से इसको हल किया जाए। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 8 7 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग ऊपर और नीचे वाले हम लोगों को पता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये 7 का फैक्टोरियल कटिंग, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो है थोड़ा सा उन्होंने दिया है, उसको हम लोगों ने कर लेना है कि किस तरह से किया जाएगा। 11 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो 11 के फैक्टोरियल को हम 7 के फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं। वेरी सिंपल, 11 10 9 8 और हमारे पास क्या आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। तो ये 7 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल से कटिंग कर देंगे हम लोग। अब नीचे वाला भी फैक्टोरियल आप लोग ओपन कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास 11 10 9 8 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 1। अब हमारे पास इससे भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं। वो कैसे 4 1 4 और 4 2 8 2 आ गया, ये 2 इससे कटिंग। फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं 3 3 9। अब इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 11 10 और ये हमारे पास आ गई 3 और हमारे पास बस यहाँ से नीचे क्या आ गया है 1 1। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगले जो आपके पास 5 क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद, सो सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं। उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा और अगर ना हल हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 10 लिया है कि उसको कैसे किया जाता है। बाद स्टूडेंट इसको देख के थोड़ा सा टफ महसूस करते हैं, प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैंने हल करने की कोशिश की है। तो ये सो सिंपल और भी सिंपल है। हमारे पास है फैक्टोरियल 15 ओवर 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 15 इसका फैक्टोरियल। तो सिंपली सी हमारे पास क्या आ जाएगा 15 में से 15 हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे हम लोगों ने वो
हम लोगों ने यहाँ पे वो रिमार्क यूज करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है 15/15 इंटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 15 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल, 15 से 15 कटिंग हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। अब जो हमने रिमार्क्स हमने लिखे थे कि 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के। ये 15 का फैक्टोरियल इससे कहते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। देखिए ना, बहुत ही सिंपल और आसान सा ये तरीका है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन उसका 11 पार्ट है। तो हमारे पास है 3 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 3 का फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 3, 2, 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। 3, 2, 6, 6 1 6 ओवर 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 के इक्वल आ गया। यही आंसर इसका। आप लोग खुद भी ट्राई करके देखिएगा। कौन आगे क्वेश्चन बहुत आसान और इजी है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, ये हमें इसमें पार्ट में पूछा गया है। तो हम लोग सिंपल वे से क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, 4, 3, 2, 1। आगे 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के और 1 का फैक्टोरियल भी 1 के। 4 3 12, 12 2 4, 24, 24 1 24 1 24 ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान और सिंपल वे से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करके देखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा गया है और उसको हमने हल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन दे दिए गए हैं और उनको किसमें लिखना है, हमने फैक्टोरियल फॉर्म में। और फैक्टोरियल फॉर्म हमें पता है कि बनाने के लिए हमें डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर को लेके जाना पड़ता है और एंड तक हमारे पास 1 आना चाहिए। ये कंडीशन हमने अपने माइंड से नहीं भूलनी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 6 5 4, ये हमारे पास है। इसको हमने किसमें करना है, फैक्टोरियल फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 6 5 4। अब हमें यहाँ पे कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 1। ऑफर में भी हम लिख दें 3 2 1 के। तो कोई इसमें इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। अगर हम अब देखें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, 6 के फैक्टोरियल को हम इसको लिख सकते हैं और नीचे वाला किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 के फैक्टोरियल को। तो ये हमने इसमें फैक्टोरियल के फॉर्म में कर दी। यही हमने इसमें फैक्टोरियल के फॉर्म में करना था। अगला है हमारे पास पार्ट नंबर 2, वो है 8 7 6 और नीचे दिया है 3 2 1। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी। 8 7 6 और नीचे हमारे पास है 3 2 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 7 6 और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका फैक्टोरियल बनाना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 और हमारे पास आ जाएगा 1। यही हम लोग नीचे भी करेंगे। क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको आंसर हमारा आ गया, फैक्टोरियल फॉर्म में कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं और वो है हमारे पास m की फॉर्म में।
n के फॉर्म में हमारे पास है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 और वो लिखा हुआ है n+2 n+1 और n। अब हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कंप्लीट करना है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे पास है क्वेश्चन n+2 n+1 और n। तो हम लोगों ने बाय डिक्रीजिंग 1 इसको लेके जाना कहाँ तक, 1 तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2 n+1 n ओवर में हम लोग ले जाएंगे, आगे क्या आ जाएगा n-1 बाय डिक्रीजिंग 1 है हमने n-2 सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3, 2, 1, क्योंकि हमने उसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। इसी तरह हम नीचे भी क्या लिख देंगे, -1 जो हमने ऊपर लिखा है वही हम लोग नीचे लिखे, -2 सो ऑन 3, 2, 1 के हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरह से इसकी फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर वाला हमारे पास किसके फैक्टोरियल के बराबर बना, n+2 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला n-1 का फैक्टोरियल के बराबर हमारे पास इसका आंसर आ गया। यही हमारे पास इसका आंसर जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कितना इजी और सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, वो हमें दिया है n इंटू n-1 इंटू n-2। तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसका फैक्टोरियल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे n इंटू n-1 n-2। तो इसका हम लोग अगर करें तो क्या आ जाएगा, n-1 जी। तो स्टूडेंट हम लोग कर रहे थे n इंटू n-1 n-2 सो ऑन क्या लिखेंगे, 3, 2, 1। अब ये हमारे पास आ गई। तो हम लोग इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी उसका हम लोग करेंगे n-3 भी यहाँ पे आ जाएगा और सो ऑन आ जाएगा। नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, n-3 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ऑन 3, 2, 1। तो हमारे पास क्या बना, ऊपर किसका फैक्टोरियल बन गया, n का फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने फैक्टोरियल फॉर्म में इसको करना था, तो फैक्टोरियल फॉर्म में ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है n+1 n इंटू n-1 ओवर 3, 2, 1। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास है सोल्यूशन इसका, ये रकम वैसे ही लिख रहे हैं n+1 n इंटू n-1। तो इसको कंप्लीट करने और अवर में हमारे पास ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 3 का फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका ऊपर वाले का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, n+1 इन n-1 n-2 सो ऑन 3, 2, 1। तो ओवर में हमने जो ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर किया है वही हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया था, n-2 से यहाँ से n-2 सो ऑन 3, 2, 1। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, n+1 n-1 n-2 सो ऑन 3, 2, 1। और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल n-2 सो ऑन 3, 2, 1। तो हम ऊपर वाले को किसका फैक्टोरियल बन रहा है, n+1 का, क्योंकि बाकी बाय डिक्रीजिंग 1 जो है बाकी सारे लिमिट्स बाकी सारे पॉइंट्स जो है बाय डिक्रीजिंग 1 हो रहे हैं। और अब पहुंच कहाँ पर आया, हमने इसको कहाँ तक कंप्लीट किया है,
1 तक। तो ये किसका फैक्टोरियल बन गया, n+1 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। दूसरा नीचे हमारे पास 3 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगले क्वेश्चन करके देखिएगा, यही इसका आंसर 7.1 के बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करके देखिएगा। और अगर ना कोई क्वेश्चन हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।